हमने देखा है कि मुख्तलिफ तकारीर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये जो कनाल बनने जा रहे हैं और उसको अपोज किया है, वो कहते हैं कि हुकूमत इस पर यूनिलैटरल फैसला कर रही है, इसको CCI में लेके जाना चाहिए। फिर पिछले दिनों जॉइंट सेशन में आसिफ अली जरदारी साहब ने खुल के इसकी मुखालफत की, लेकिन 2024 जुलाई में जो एक मीटिंग थी जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब बतौर प्रेसिडेंट मौजूद थे GPI ऑफिशियल्स यानी कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ऑफिशियल्स के साथ, वहां पे कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने इसका अप्रूवल और कंसेंट दिया था और वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मौजूद है, लेकिन आज मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि वो मिनट्स जो है वो गलत रिकॉर्ड किए गए थे। ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शहजाद साहब। शहजाद साहब, आप एक माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और कानून को भी ज़रूर समझते होंगे। देखिए जी, आईन पाकिस्तान में हर एक चीज़ का एक रोल मखसूस किया गया है। मतलब ऐसी कोई, मैं अगर आज बोल दूं जी मैं NOC दे रहा हूं कि कल को जो है PIA जो है वो 2 फ्लाइटें जो है वो किसी और शहर में शुरू कर सकती है, तो मैं नहीं कर सकता। मैं अगर बोल दूं जी कि मैंने अप्रूवल दे रहा हूं कि कल जो है वो मीरपुर खास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाए, तो मैं नहीं दे सकता। तो आईन पाकिस्तान में हर एक का रोल है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं लिखा कि सदर पाकिस्तान के पास कोई भी NOC जानी है किसी प्रोजेक्ट की, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिजाज अथॉरिटी है किसी NOC देने की, क्योंकि उसके लिए सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे आइन और कानून में लिखे हुए हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे चीज़ें जानी हैं। अगर ये प्रोजेक्ट्स हैं तो उसको एक्निक से अप्रूवल होने हैं, अगर एक्निक में किसी ऑब्जेक्शन है फिर CCI में जाना है ना। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये प्रोजेक्ट्स अभी तक आए हैं, CCI की मीटिंग्स अभी तक जो है साल से ज़्यादा वो नहीं हो सकी, तो जब तक वो अप्रूवल हो नहीं सकते तो ये प्रोजेक्ट बन सकता नहीं है। लेकिन इस सारी बहस में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी उसका कोई रोल ही नहीं है। और जिसके बाद फिर ये हुआ कि जब वो एक मीटिंग कोर्ट की बात होती है, फिर उसके मिनट्स की बात भी होती है, तो जिसमें आज चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियर किया कि वो उस मीटिंग के मिनट्स को में अगर कुछ डिस्कस हुई है, मे बी अगर डिस्कस हुई है और डिस्कस हुई है तो उसमें भी रोल ही नहीं है प्रेसिडेंट का, ना अप्रूव करने का ना डिसअप्रूव करने का। तो उसके बाद ही फिर प्रेसिडेंट साहब ने बेहतर समझा, इसीलिए जो ज्वाइंट सेशन था उसमें प्रेसिडेंट साहब ने ज्वाइंट सेशन में इस चीज को बाकायदा एम्फसाइज किया कि जी मैं किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट की सपोर्ट नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं अप्रूव नहीं कर सकता, डिसअप्रूव नहीं कर सकता जी। उन्होंने कहा मैं इसको सपोर्ट भी नहीं कर सकता जो कि कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें किसी प्रोविंस के ग्रीवेंसेस हो। सही। अच्छा शर्जील साहब, इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि प्रेसिडेंट जरदारी या कोई भी प्रेसिडेंट हो उसके क्या पावर्स होते हैं, उस पर आने से पहले ये जरा समझाइएगा कि फिर इसकी क्या वजह है कि पहले उन्होंने एक कंसेंट दे दिया। बेशक आप कहें उस कंसेंट की कोई फॉर्मल अहमियत नहीं है, लेकिन वो कंसेंट क्यों दिया कि 6 कनाल जो है वो साइमल्टेनियसली बनाए जाएं, वो मुल्क के मफाद में है, फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, और बाद में उन्होंने ज्वाइंट सेशन में उसको अपोज किया। ये 2 मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है उनके बगैर? देखिए जी, मैं वही फिर कह रहा हूँ, एक मीटिंग हुई, डेफिनेटली आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। उस मीटिंग में कुछ 10 चीजें डिस्कस हुई। अगर आप वो मिनट्स पढ़ेंगे उसमें भी कोई एक चीज नहीं लिखी हुई है। उसमें ग्रीन पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, उसमें जो है आपकी कॉर्पोरेट फार्मिंग भी लिखी हुई है। कोई 10 चीजें हुई हैं, 10 चीजें डिस्कस हुई हैं। प्रेसिडेंट को उन्होंने एक एतमाद मिला, उन्होंने डिस्कस की। उसमें मैं फिर भी कह रहा हूँ कि देखें कोई भी मीटिंग के मिनट्स क्या बनते हैं कि क्या मेरा डोमेन है नहीं है। मिसाल के तौर पर एक सेकंड के लिए इसको मैं कह रहा हूँ जी आप 8 बजे प्रोग्राम करते नहीं, अब आप वर्किंग डेज में मैं बोलता हूँ कि जी आप जो है रात को 10 बजे प्रोग्राम करेंगे, आप नहीं कर सकते क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है। ये आपका डोमेन है कि आप कितने बजे प्रोग्राम करें, आपके चैनल का प्रोग्राम। मैं आपको बोलूँ जी कल आपने इस टॉपिक पे प्रोग्राम करना है, वो मेरा डोमेन नहीं है। मीटिंग में कहीं मुझे कोई डिस्कस कर ले वो अलग बात है, लेकिन ये चीज मेरा डोमेन ही नहीं, मेरा पावर ही नहीं है। वो कंसेंट वो प्रेसिडेंट कंसेंट भी नहीं दे सकता। आप अप्रूव की बात है, अगर प्रेसिडेंट मुखालफत भी करे तो भी उसकी वो उस पोस्ट का एक अपना एक डोमेन है। सही, मैं कंसेंट वाले मामले पे आता हूं, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है और अल जजीरा ने इस पे स्टोरी भी की थी, जो मिनट्स लिखे हुए हैं मैं पढ़ देता हूं, आप बताइएगा। उसमें लिखा हुआ है कि जरदारी साहब ने कहा कि दीज कनाल्स आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, और फर्दर उसमें लिखा हुआ है कि जरदारी साहब अप्रूव्ड देयर साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। तो आप कह रहे हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग गलत रिकॉर्ड हुए हैं? बिल्कुल गलत रिकॉर्ड हुए हैं, क्योंकि देखिए बात सुने, एक सेकंड के लिए मैं कहता हूं ये सही हुए होंगे, एक सेकंड के लिए। तो इतने बड़े आईनी पाकिस्तान के एक ऑफिस में किसी को इतना शायद पता नहीं है कि ये मैं गलत ऑफिस में फाइल लेके जा रहा हूं, जिस ऑफिस का काम ना अप्रूव करने का है, ना कंसेंट देने का है, ना उस ऑफिस का काम है इसको डिसअप्रूव करने का। अप्रूवल तो अलग बात है, उसका काम ही उस ऑफिस का वो काम ही नहीं। मैंने आपको जैसे कहा कि मैं आपको बता दूं कल आपने इस टॉपिक शो करना है, मेरा काम ही नहीं है। यू विल नॉट लिसन टू मी क्योंकि दैट इज नॉट माय डोमेन। ये बात तो दुरुस्त है, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करता, ना वो एक्निक का हिस्सा होते हैं, ना ECC का हिस्सा होता है, ना किसी कैबिनेट का हिस्सा होता है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो रही है शजीद साहब, 2024 में जुलाई 2024 में
ये मुमकिन है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, आपको पता है SIFC का इनिशिएटिव है जिसमें सिविलियन क़यादत भी है, मिलिट्री क़यादत भी है, और क्योंकि प्रेसिडेंट एक बड़ा ऑफिस है और ना सिर्फ वो प्रेसिडेंट है बल्कि पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है, आपकी हुकूमत है सिंध में, तो गालिबन इसीलिए उनको बुला के कंसेंट उनसे लिया होगा कि हम ये करने जा रहे हैं, आपकी मर्जी इसमें है, और उन्हें मर्जी दी होगी तो ये सिलसिला आगे बढ़ा है। ठीक है, अगर 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 उनको एक सेकंड के लिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ कि उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट उनके पास नहीं गए, वो उनके पास गए कि भाई वो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है, उसमें भी अगर उसके अगर उसमें भी एज ए पार्टी के ओहदेदार के हिसाब से या पार्टी की लीडर के साथ उन्होंने कंसेंट देना है, तो भी प्रेस रिलीज प्रेसिडेंट हाउस के प्रेस रिलीज नहीं निकालनी। फिर पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने निकाली कि जी पीपल्स पार्टी की लेट सपोज सीसी में ये फैसले हुए और सीसी ने ये फैसले किए, या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन या को चेयरमैन ने कि वो पार्टी का डोमेन है, तो मैं वही बता, टोटल मिसकोड किया गया है उस पूरी इसको। आई विल नॉट से इट इज बाय डिजाइन और व्हाट, बट आई विल डेफिनेटली से कि ये एक चीज, मतलब एक दफ्तर ही नहीं जाना। अगर आपको वापडा का बिल है और आप बोलोगे जी मैं लेके जा रहा हूँ PTCL के ऑफिस में बिजली का बिल कम कराने के लिए, तो आपको बोलेंगे यार बिजली का बिल मेरे डोमेन ही नहीं है, आप गलत ऑफिस में आ गए। तो वही बात है कि उस ऑफिस, वो प्रेस रिलीज भी गलत है, इट्स टोटली, मतलब उस प्रेस रिलीज की मैं समझता हूँ कि उसका बेस भी गलत है, उसके अगर किसी ने मिनट्स नोट किए तो उस मिनट्स में भी वो चीज वहां रिकॉर्ड होनी ही नहीं सकती। ये तो जाहिर सी बात है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग थी तो उन्होंने ही मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड किए होंगे, तो पीपल्स पार्टी ने कॉन्टेस्ट किया है या आपकी हुकूमत ने या ज़रदारी साहब के ऑफिस ने कि आपने गलत कोट किया हमारे मिनट्स? बिल्कुल जी, जो राइट प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें डेफिनेटली एज अ प्रेसिडेंट ये उनका डोमेन है, और उन्होंने डेफिनेटली इस चीज पे किसी को स्नब भी किया होगा कि जी आप गलत चीज कोट कर नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज, हर चीज का बेस होता है ना। ठीक है, जब जी एक बेस था वहां जानी थी चीज, उस चीज का बेस ही गलत था, वो दफ्तर ही गलत था, उस दफ्तर ने ना ही, और अगर किसी ने भी अकलमंद ने भी मिनट्स नोट किए, जैसे कोई पढ़ा लिखा शख्स होगा जिसने मिनट नोट किए होंगे ना, उस पढ़े लिखे शख्स ने ये डालना ही नहीं था कि भाई एक चीज मेरे दफ्तर में आ ही नहीं सकती है। मैं अगर आज अब एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कल को मुझे बोले जी किसी और होम डिपार्टमेंट में जो आपने समरी साइन करनी, आई कैन नॉट साइन द होम डिपार्टमेंट। दो बातें इस वक्त शजीद साहब हो रही हैं, एक तो ये कि शायद पहले पीपल्स पार्टी या ज़रदारी साहब का कंसेंट था इसलिए ये मामला आगे बढ़ा, और अब पीपल्स पार्टी अपोज कर रही है, और इसलिए अपोज कर रही है क्योंकि सिंध में नेशनलिस्ट पार्टीज ने इस पर एहतजाज शुरू किया, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए, तो फिर पीपल्स पार्टी को या तो रियलाइजेशन हो गई कि ये बनना ही सिंध के मफाद में नहीं है, या फिर क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टीज की जो पॉलिटिक्स है उसको काउंटर करने के लिए, या फिर उनको अब मजबूरन सपोर्ट में आना पड़ा है उनके। ये भी अच्छा कि क्वेश्चन शहजाद साहब आपने कहले में दो चीजें, ये एक तो मैं माजर साहब ये क्वेश्चन एक है मफरूजों पे, लेकिन मैं थोड़ी अब इसको ग्राउंड चेक दे देता हूँ, क्योंकि तज्जिया तो हो ही रहा है ना, ये आपको पता ही होगा। हाँ नहीं, यू आर राइट, आप तज्जिया करने के बिल्कुल आप मजाज हैं, और आपने एक आपके पास सवाल दिमाग में आ सकता है, सही किया आपने, लेकिन मैं आपको ग्राउंड चेक देता हूँ। ग्राउंड चेक ये है कि जब इस मंसूबे का जिक्र हुआ, अब ये तो नहीं अगर ज़रदारी साहब राजी थे या पीपल्स पार्टी राजी थी तो किसी मिनिस्टर की हिम्मत तो नहीं है ना उस पर ऑब्जेक्शन करता। इन डेट से पहले आपने अक्टूबर की बात की, इससे पहले भी जब भी इस तरह के कैनाल्स की बात हुई तो पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत में जो भी हमारे इरिगेशन के मिनिस्टर रहे हैं या हमारे PND के मिनिस्टर्स रहे हैं, मैं आपको डेट वाइज तज्जिया दे सकता हूँ किस किस डेट पे उन्होंने इसको ऑब्जेक्शन किया है। ये पहली दफा नहीं असेंबली में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन है, इससे पहले इसके खिलाफ रेजोल्यूशन आ चुके हैं। इस तरह के जितने भी मुतनाज़े मंसूबे हैं उसके खिलाफ सिंध असेंबली में आपको डेट वाइज दे सकता हूँ, इस अक्टूबर से पहले दे चुके हैं, उसके बाद दे चुके हैं। तो अगर ये तो नहीं, अगर हमारी पार्टी तैयार थी और कोई एक हमारी पार्टी का एक लीडर तैयार था और पूरी पीपल्स पार्टी उसका अगेंस्ट चली, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने हर वक्त पर हर प्लेटफॉर्म पर CCI में भी और हमने एक्निक में भी इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो हमेशा इसकी मुखालफत की है। आप प्रीवियस रिकॉर्ड भी, और जहाँ तक अब सिंध के इन मंसूबों की बात है, एक बहुत मैं क्लियर बात कर रहा हूँ कि कालाबाग डैम जो था एक मुतनाज़ तरीन मंसूबा था। परवेज मुशर्रफ साहब ने पूरा जोर लगा दिया कि कालाबाग डैम बने। सिंध में ही जो आजकल GDA है और उस वक्त फंक्शनल मुस्लिम लीग थी, उन लोगों ने परवेज मुशर्रफ साहब के कहने पे कालाबाग डैम के हक में रैलीज तक निकाली। उनके बयानात में आपको डॉन अखबार की तारीखें तक दे दूंगा, किस तारीख में जाके पढ़ लीजिए, मेरी असेंबली स्पीच में मैंने डेट वाइज कोट की हैं वो सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी से मुखालफत की, जब हालांकि प्रेशर हर वक्त में था, जब राजा परवेज मुशर्रफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कालाबाग डैम को हमेशा के लिए दफन कर दिया। तो ये कैनाल्स में पीपल्स पार्टी का ना कभी कंसेंट था, ना है और ना रहेगा, और उसका वजह भी है। ये बार बार कालाबाग की एग्जाम्पल आप देते हैं और कहते हैं कि मुशर्रफ के जमाने में ये हुआ था, हमने अपोज किया था, वो नहीं बन सका। ये एग्जाम्पल आप इसलिए देते हैं क्योंकि इस वक्त भी जो कनाल का मंसूबा है उसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि मिलिट्री ऑफिशियल्स और क़यादत भी शामिल है, इसलिए आप मिसाल देते हैं बार बार कि ये भी नहीं बन सकेगा। मैं कह रहा हूं कि कालाबाग डैम का जितना प्रेशर था उतना प्रेशर इसका नहीं था।
कालाबाग डैम के सिलसिले में अगर आप पीछे एक आर्काइव चेक करेंगे, परवेज मुशर्रफ साहब सिंध में आते थे, गवर्नर हाउस में मीटिंगें करते थे, चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग करते थे, सारे पॉलिटिशियंस को प्रेशर किया गया, एक वफाकी वजीर को बनाया गया पावर का मिनिस्टर, फिर उसको चीफ मिनिस्टर सिंध का बनाया गया, उस वफाकी वजीर को चीफ मिनिस्टर बनाया गया इस असाइनमेंट के तुमने कालाबाग डैम बनाना है। लेकिन उस वक्त भी पीपुल्स पार्टी ने मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा ने कमू शहीद पे धरना लगाया कि हम कालाबाग डैम